हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल, इसका नाम है जाविश फिजिक्स। और सर्कुलर मोशन के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को। इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने स्टडी किया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और उस कुछ फॉर्मूलाज, कुछ रिलेशन और कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने समझे थे। इसमें हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन को कंप्लीटली बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं, तो एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हेडिंग दे लेता हूं कि सर्कुलर मोशन में हम लोग स्टडी कर रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन एक्चुअली में है तो क्या है, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन जैसा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने समझा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल थीटा है, वो एक्सियल वेक्टर है, उसके फॉर्मूला को हम लोगों ने समझा था। और डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज किया था। और सेम टू सेम एकदम एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल ओमेगा, उसका फॉर्मूला वो भी एक्सियल वेक्टर है, उसके भी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमने राइट हैंड थंब रूल का यूज किया था। और उसी श्रेणी में ये भी है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इसका सिंबल होता है अल्फा, ठीक है। इसका सिंबल क्या है? अल्फा। और ये भी कैसा वेक्टर है? तो ये भी एक्सियल वेक्टर है, ठीक है। ये भी कैसा वेक्टर है? तो ये भी एक्सियल वेक्टर है, ठीक है। इसमें भी हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए कौन सा लॉ यूज करेंगे? तो राइट हैंड थंब रूल। फॉर डायरेक्शन वी यूज राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। उसके बाद फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा? तो एंगुलर एक्सेलरेशन, का फॉर्मूला क्या होगा? तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला समझने से पहले हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन के फॉर्मूला को याद करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या था? उसका फॉर्मूला था चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम, ये क्या था? ये किस चीज का फॉर्मूला है? तो ये लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। ये लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। बस इसी फॉर्मूला में एक एक चीज ऐड करते चले जाएंगे। लीनियर को हटा के हम क्या डाल देते हैं? लीनियर को हटा के डाल देते हैं एंगुलर, तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाता है। चेंज इन, सिर्फ वेलोसिटी नहीं, कैसा वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, और टाइम तो टाइम ही रहेगा। तो ये फॉर्मूला आ गया किसका? एंगुलर एक्सेलरेशन का। अच्छा, डेफिनेशन अगर पूछा जाए कि डेफिनेशन क्या होगा, तो लीनियर एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या था? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। तो उसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका सिंबल क्या था? अल्फा। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी क्या देगा? मतलब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो क्या चेंज डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। ये अल्फा का फॉर्मूला आ गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। उसके बाद इसमें एक चीज और हम काम कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस क्या होगा? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या काम करते थे? याद होगा आपको, डेल्टा टी को टेंस टू जीरो, मतलब टाइम इतना छोटा हो गया कि लगभग वो जीरो के आसपास है, तो लिखते थे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। तो एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा। जब हम ये चीज लिखते हैं तो हम बराबर में ये लिख सकते हैं डी ए ओमेगा अपॉन डी टी। तो अल्फा बराबर हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो जितना भी बॉक्स वाला हिस्सा देख रहे हैं वो सब फॉर्मूला है एंगुलर एक्सेलरेशन का। डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, अल्फा बराबर क्या आ गया? डी ओमेगा बाई डी टी। यहां पर अल्फा, ये ओमेगा जो होगा वो क्या होगा? ओमेगा फंक्शन होगा किसका? टाइम का। अगर ओमेगा फंक्शन है टाइम का तो क्या दे देगा आपको? एक्सेलरेशन दे देगा,
वो भी कैसा वाला, एंगुलर एक्सेलरेशन दे देगा। अब इसमें और सी बातें अगर हम करें तो इसमें हम और क्या कर सकते हैं, तो देखिए रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसा रिलेशन, तो जैसा हम लोगों ने पिछली दफा निकाला था v बराबर आर ओमेगा, ये जो रिलेशन निकाला था इस रिलेशन को भी हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ v क्या था, लीनियर वेलोसिटी, और ओमेगा क्या था, एंगुलर वेलोसिटी, और r क्या था, r यहां पर क्या था, रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये रिलेशन किसके किसके बीच में, ये रिलेशन है लीनियर और एंगुलर के बीच में। सेम टू सेम हम यहां भी वो काम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एकदम आसान है, इसी फॉर्मूला को वापस से लिखते हैं। वी हैव क्या है हमारे पास, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब क्या करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, दोनों तरफ t से डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो एक आ जाएगा dv अपॉन dt और एक आ जाएगा dr ओमेगा बाई dt। और चूंकि dv अपॉन dt वेलोसिटी लीनियर है और डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको टाइम के रिस्पेक्ट में, इस वजह से ये हमें देगा लीनियर एक्सेलरेशन। r कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा d ओमेगा अपॉन dt। तो a बराबर क्या हो जाएगा r, और d ओमेगा अपॉन dt क्या होता है, अल्फा। तो एक और फॉर्मूला आ गया या रिलेशन आ गया लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का, a इज इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या समझा कि एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन एक्सियल वेक्टर है, इसके डायरेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। उसके बाद फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेफिनेशन क्या होगा, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद अल्फा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसी का सिंबॉलिक फॉर्म लिख देंगे तो फॉर्मूला आ गया अल्फा बराबर डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। इसी को अल्फा एवरेज भी लिख सकते हैं, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या है, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी बराबर डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो ये आ गया, जहां ओमेगा फंक्शन होगा किसका, टाइम का। रिलेशन के तौर पर निकालेंगे तो इस फॉर्मूला को लिया और दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, तो a बराबर क्या आ गया, आर अल्फा। अब एक चीज समझना है यहां पर कि एंगुलर एक्सेलरेशन और ओमेगा की कहानी अगर देखें तो अगर मान लेते हैं कि ओमेगा कोई घूम रहा है, कोई ऑब्जेक्ट कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, तो ओमेगा अगर एंटी क्लॉकवाइज है और अल्फा अगर क्लॉकवाइज है, ठीक है, ओमेगा कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन निकालिए। तो ओमेगा के अकॉर्डिंग इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि फील है। ओमेगा को लिखते हैं रेड से, ओमेगा कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी 12, 3, 6, 9 ऐसे जाती है, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे। तो ओमेगा किधर है, ओमेगा का डायरेक्शन किधर है, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, बाहर की तरफ। तो और बाहर के लिए मैंने ये सिंबल भी बताया था कि बाहर के लिए हम लोग क्या दिखाते हैं, डॉट, तो बाहर है। लेकिन अल्फा कैसा है, क्लॉकवाइज। तो अल्फा जब क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज ले जाइए, अल्फा किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। तो चूंकि दोनों का डायरेक्शन वेरी कर रहा है, ओमेगा बाहर की तरफ जा रहा है और अल्फा किधर जा रहा है, तो क्रॉस से इसको दिखा देते हैं, क्रॉस, अल्फा किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो चूंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इस वजह से यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर ओमेगा भी क्लॉकवाइज है, अल्फा भी क्लॉकवाइज है, या ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज है और अल्फा भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस केस में ओमेगा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है, ये कुछ हिस्से हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो फटाक से इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के जो करना है इसको नोट कीजिए, फिर लेक्चर आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने समझ लिया है। अब इसके बाद इसी में अगर हम और फॉर्मूला को अपडेट करें, जैसा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी में हम लोगों ने अलग अलग रिलेशन को फाइंड आउट किया था, तो यहां भी हम वो काम कर सकते हैं। क्या है, अल्फा बराबर क्या मिला हमें, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, और अल्फा बराबर हमें क्या मिला, डी ओमेगा अपॉन डी टी।
उसके बाद एक और रिलेशन क्या मिला हम लोगों को, तो एक और रिलेशन मिला a बराबर r अल्फा, ठीक है, ये वाला उठाते हैं, ठीक है, अल्फा बराबर डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो यहां पर क्या कंडीशन क्या है, तो कंडीशन ओमेगा क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए, तो आपको अल्फा मालूम चल जाएगा। लेकिन अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, अल्फा डी टी बराबर डी ओमेगा, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी ओमेगा बराबर अल्फा डी टी, और दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन का साइन। ओमेगा को इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, इनिशियल से लेकर फाइनल तक, और अल्फा डी टी, अगर अल्फा कांस्टेंट है तो अल्फा बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं है तो अल्फा क्या होगा, फंक्शन होगा किसका, टाइम का। तो ये बात समझ में आ रही है, अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी, कब, जब ओमेगा फंक्शन हो किसका, टाइम का, और डी ओमेगा बराबर अल्फा डी टी, तो इस केस में अल्फा फंक्शन हो किसका, टाइम का। जैसे दो एग्जांपल देख लीजिए, एक एग्जांपल अगर हम लें जिसमें हम ओमेगा ले लेते हैं, ओमेगा बराबर मान लेते हैं, ले लेते हैं 2t² प्लस 3t प्लस 1, और आपसे कहा गया कि फाइंड अल्फा, अल्फा निकालिए। तो सिंपली क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे, देखिए डी अल्फा बराबर क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है, और डी ओमेगा बाई डी टी, तो डी अपॉन डी टी, ओमेगा क्या है, ओमेगा यही है, डाल दो यहां पर, प्लस 3t प्लस 1, और डिफरेंशिएट करने तो आता ही है आपको, टैलेंटेड है, तो डायरेक्ट कर दीजिए मुंह पर, 2 2 जा 40, ये कितना आ जाएगा 3, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब आपसे पूछ सकता है 0 टाइम पर बताइए, 1 टाइम पर बताइए, कुछ भी पूछ सकता है, तो यहां पर आप ओमेगा फाइंड आउट कर सकते हैं t का वैल्यू डाल करके। तो एक ये आपने देख लिया। दूसरा क्या है, दूसरा देखिए, अगर अल्फा दे रहा है, अल्फा दे रहा है मान लीजिए 2t प्लस 5, ठीक है, 2t प्लस 5, और आपसे कह रहा है कि ओमेगा फाइंड आउट कीजिए, तो यहां पर आपको बैठा देना है, डी ओमेगा बराबर अल्फा का वैल्यू क्या डालेंगे, अल्फा का वैल्यू क्या डालेंगे, 2t प्लस 5 dt, और इंटीग्रेट करना आपको आता ही है, डी ओमेगा का हो जाएगा ओमेगा, अगर लिमिट नहीं है तब, ठीक है, अगर लिमिट नहीं है तो डायरेक्ट ओमेगा, ये कितना हो जाएगा 2 बाहर, और t dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t² अपॉन 2 प्लस, और 5 बाहर, तो dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t से t कट गया, तो ओमेगा बराबर आ गया आपका t² प्लस t। यहां t का वैल्यू डाल दीजिए तो आपको क्या मालूम चल जाएगा, ओमेगा। मतलब ओमेगा को डिफरेंशिएट कीजिए तो अल्फा, और ओमेगा को इंटीग्रेट कीजिए या अल्फा dt को इंटीग्रेट कीजिए तो क्या मिलेगा आपको, ओमेगा मिलेगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। अब इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन यहां मोशन कैसा है, सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखेंगे, देखिए 5, हाँ गुड, यहां पर 5 जो हमने बाहर किया था dt का इंटीग्रेशन t, तो यहां डाल देंगे 5t, तो ये हो जाएगा t² प्लस 5t, ठीक है। अब देखिए, जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने लीनियर में पढ़ा था, सेम टू सेम यही चीज यहां पर भी है, बस हम क्या करने वाले हैं, सिंबल चेंज करने वाले हैं, ठीक है। क्या था लीनियर में, याद कीजिए, लीनियर में क्या था, और यहां एंगुलर में हम क्या लिखने वाले हैं, ठीक है, एंगुलर में क्या लिखने वाले हैं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, ये जो इक्वेशन हम लिखने वाले हैं, ये इक्वेशन कब होगा, जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तब आपको इंटीग्रेशन की मदद लेनी होगी, कैलकुलस की मदद लेनी होगी। ये फॉर्मूला तब तक एप्लीकेबल है जब तक एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। यहां लीनियर एक्सेलरेशन और यहां एंगुलर एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या था, v बराबर u प्लस ए टी, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन क्या था, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है।
सेम टू सेम रिपीट हो जाएगा किसके, एंगुलर के लिए। v यहां पर है फाइनल वेलोसिटी, तो एंगुलर में हम फाइनल वेलोसिटी को, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को लिखते हैं ओमेगा से, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को लिखते हैं ओमेगा नॉट। ये जरूरी नहीं है कि आप ओमेगा नॉट ही लिखिए, आई और एफ डालकर भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। मतलब फाइनल है तो यहाँ एफ डाल दो, यहाँ इनिशियल है तो आई डाल दो, ये भी आप कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ा मसला नहीं है। लेकिन यहां मैं जो यूज कर रहा हूं वो फाइनल है ओमेगा, यू क्या है ओमेगा नॉट, प्लस एंगुलर ए लीनियर एक्सेलरेशन, यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन डाल दीजिए तो अल्फा टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं, थीटा, यू ओमेगा नॉट, टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और इसके लिए क्या यूज करेंगे तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो ये हो गया हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। जब कांस्टेंट होगा तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। ये लीनियर वाला और ये एंगुलर वाला, सर्कुलर वाला, ठीक है। कोई दिक्कत इतना में, फटाक से इसको भी नोट कर लीजिए। फिर एक्सेलरेशन को और डीपली हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। ये जो एक्सेलरेशन हम लोगों ने समझा ये सिर्फ सर्कुलर के लिहाज से था, मतलब सिर्फ हमने इसमें सर्कुलर कॉन्सेप्ट ही यूज किया है, इसमें कोई लीनियर कॉन्सेप्ट अभी तक हमने यूज नहीं किया है। लेकिन अब जो हम लोग उसको समझने वाले हैं, ठीक है, क्या समझने वाले हैं उसको थोड़ा मैं बता दे रहा हूं, आगे और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पर मैं जो बताने जा रहा हूं एक्चुअली में ये है कि आप जब सर्कुलेट कर रहे हैं किसी सर्कुलर पाथ पर, तो सर्कुलेट कर रहे हैं तो इसके पास इस सर्कुलेशन में लीनियर चीज क्या क्या है उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये और अच्छे से बना देता हूं ताकि घुस जाए दिमाग में। ठीक है, सबसे पहले आपको क्लासिफाई करने आना चाहिए कि इसमें आपने लीनियर चीज क्या क्या है और एंगुलर चीज क्या क्या है। इसका भी आपने नोट कर लिया होगा तो मैं इसे भी इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि जगह चाहिए, जगह। आइए देखिए, ये एक सर्कल, ठीक है, ये एक सर्कल है, सेंटर है और ये इसका रेडियस है, ठीक है, सर्कल, सेंटर और रेडियस। अब क्या क्या मैंने बताया आपको कि कोई पार्टिकल है जो ए पर है, और ए पर कब है, जब टाइम कितना है 0, और ये पार्टिकल पहुंच जाता है यहां, ठीक है, यहां पहुंच गया बी पर। इस वक्त टाइम क्या हो रहा है, टी, ठीक है, इस वक्त टाइम क्या हो रहा है, टी। अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि लीनियर क्या है और एंगुलर क्या है। तो जब ये यहां से यहां गया तो इसने कुछ ना कुछ एंगल सबटेंड किया, एंगल सबटेंड किया जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, थीटा। एंगल सबटेंड किया जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, थीटा। अब ये जो थीटा है इसका फॉर्मूला क्या था, एल अपॉन आर, ठीक है, एल अपॉन आर, आर्क अपॉन रेडियस। एल क्या है इसमें, तो एल ये हिस्सा है, एल, इसी को ना हम लोग आर्क बोल रहे हैं, ठीक है, और ये इसका क्या है, रेडियस। ये थीटा जो है ये एंगुलर है, ये थीटा क्या है, एंगुलर है। और एल क्या है, एल क्या है, लीनियर है, ठीक है, थीटा बराबर। तो ये रिलेशन किसके किसके बीच में आ गया, एंगुलर और लीनियर के बीच में। याद रखिए आर्क क्या है, लीनियर है। अब ये हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पढ़ा था पहले लेक्चर में, इसी से हम लोगों ने क्या निकाला था, एंगुलर वेलोसिटी। तो उस एंगुलर वेलोसिटी में हमने क्या पढ़ा था, एंगुलर वेलोसिटी में फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, ओमेगा बराबर
डी थीटा अपॉन डी टी, लेकिन हमें इस वाले से मतलब नहीं है, हमें मतलब है किससे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा वाले से। अब v क्या है यहां पर, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा बराबर v अपॉन आर, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि एंगुलर वाला एक ही साइड है, तो इसमें एरो डाल दीजिए, ये एंगुलर और ये v क्या है, लीनियर। बात समझ में आ रही है। अब इससे आगे बढ़ें तो अभी जस्ट हम लोगों ने एक्सेलरेशन देखा है, तो एक्सेलरेशन कैसा था, एक्सेलरेशन था अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन आर, अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन आर। तो अल्फा क्या है यहां पर, एंगुलर, और ए क्या है यहां पर, लीनियर। तो ये क्लासिफिकेशन आनी चाहिए आपको। अब आते हैं, ये समझ में आ गया कि कौन लीनियर है कौन एंगुलर है, किस तरह से रिलेट कर रहे हैं एंगुलर और लीनियर को एक दूसरे से। अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा क्या है समझिए, मुद्दा ये है कि यहां पर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे, ये रेडियस आर, और ये इसके पास v है, v, और v क्या हो रहा है, v चेंज हो रहा है। ठीक है, v क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है मैग्नीट्यूड वाइज। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मॉडुलस। तो मॉडुलस डाल दो दोनों तरफ इसके, v वेक्टर एक्चुअली में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब समझिए, जब लीनियर चेंज होगा, लीनियर वेलोसिटी में चेंज आएगा, तो लीनियर एक्सेलरेशन में भी चेंज आएगा, और जब लीनियर एक्सेलरेशन में चेंज आएगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन में भी चेंज आएगा। ये बात समझनी है आपको। फिर से मैं आपको फील कराना चाह रहा हूं कि एक्चुअली में जो अभी तक जो हम लोगों ने एक्सेलरेशन पढ़ा, इससे पहले जो मिटाने से पहले जो पढ़ा, वो क्या था, सिर्फ सर्कुलर था। लेकिन अब मैं आपको फील कराना चाहता हूं कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलेट करता है सर्कुलर पाथ पे, तो उसके पास एंगुलर भी है और लीनियर भी है, और किस तरह रिलेट हो रहा है। ठीक है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकता हूं, लेकिन उससे आपको फील नहीं आएगा, जड़ तक पहुंचाना है आपको। अब देखिए क्या, फिर से समझिए, ये एक सर्कुलर पाथ है जिस पर कोई पार्टिकल सर्कुलेट कर रहा है, उसकी लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो जब लीनियर वेलोसिटी चेंज, v चेंज, तो a चेंज, और v चेंज है इसका मतलब a है उसके पास, और जब a होगा तो इसका मतलब उसके पास अल्फा भी होगा। ठीक है, अब इसके प्रूफ को हम लोग प्रूफ तक पहुंचते हैं। ठीक है, प्रूफ तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, प्रूफ तक पहुंचने के लिए इसी फिगर को लेते हैं और इसका दूसरा पार्ट बनाते हैं। इसका दूसरा पार्ट बनाइए। ये इसका एक डायमीटर, ये इसका एक डायमीटर, और मान लेते हैं कि ये पार्टिकल जो है यहां पर, ठीक है, पार्टिकल यहां पर है, इसका रेडियस कितना, r। ठीक है, रेडियस r है। अब ये एंगल यहां पर कितना बन रहा है, तो मान लेते हैं ये एंगल यहां पर बन रहा है थीटा। ठीक है, ये एंगल यहां पर बन रहा है थीटा। अब जब ये रोटेट हो रहा है, मतलब सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है, तो इसके पास एक, ये याद कीजिए, आपको मैंने कंस्ट्रेंट मोशन में बताया था दो चीजें। ठीक है, नहीं इसी में बताया था, कंस्ट्रेंट में नहीं, इसी में बताया था, याद आ गया। खैर, गजनी मूवी देखा था रात में, इसलिए भूल जा रहा हूं। तो यहां पर इसी में बताया था कि घुमाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो घुमाने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है जो, जैसे ये एक पॉइंट फिक्स्ड है और यहां ये इसका, तो इसके पास अगर ये इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, तो इसको कौन इसको घुमाएगा, तो इसका दो हिस्सा करना है। एक हिस्सा ऐसे जाएगा तो इसका नाम था v पैरेलल, और एक हिस्सा ऐसा करना था जिसका नाम था v परपेंडिकुलर। तो पैरेलल वाले को और परपेंडिकुलर वाले को, तो घुमाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, परपेंडिकुलर वाला। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, चूंकि ये रेडियस, अगर मान ले कि ये सर्कुलर पाथ का रेडियस है, ठीक है, रेडियस है, तो रेडियस, तो ये रेडियस के लॉन्ग है, इसलिए हम लोग इसको एक और नाम से जानेंगे v रेडियल। और ये चूंकि
परपेंडिकुलर है इसलिए हम लोग इसको एक और नाम से जानेंगे वी टेंजेंशियल। ये चीज समझ लीजिए, जब भी कोई घूम रहा है उसके पास वेलोसिटी है, तो वो वेलोसिटी जो रेडियस के अलोंग हो तो उसको कहेंगे वी पैरेलल, और अगर वो रेडियस के अलोंग है इसलिए हम उसको रेडियल भी कहेंगे, ठीक है, रेडियल भी कहेंगे, पैरेलल भी कहेंगे, और जो परपेंडिकुलर है उसको तो परपेंडिकुलर भी कहेंगे और साथ में उसको टेंजेंशियल भी कहेंगे, वी टेंजेंशियल, ठीक है। तो यहां पर यही काम करते हैं, ये वेलोसिटी देखें तो इस रेडियस के परपेंडिकुलर है, तो हम इसको कहेंगे कि ये इस पोजीशन का इधर अलोंग टेंजेंशियल है, ठीक है, इसलिए इसके डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं ई कैप टी। अब ये कहिएगा ई कैप टी क्या है? यूनिट वेक्टर, जिसके माथा पर कैप हो वो क्या है? यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर है अलोंग टेंजेंशियल, और ये यूनिट वेक्टर है अलोंग रेडियल। ये यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंशियल और ये यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियल। अब इसको मिटा दो, अब आगे की कहानी समझिए। यहां तक तो बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब इसके आगे की कहानी अगर देखें, ठीक है, आगे की कहानी अगर देखें तो क्या किया जाए, ठीक है, क्या किया जाए? इस r के पोजीशन को लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, ये पॉइंट P है अगर, तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एकदम सिंपल, एकदम आसान सी बात है, इसको समझिए। कोऑर्डिनेट्स क्या है? फिगर बनाइए, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये थीटा है, ये r है, तो हमको इसका कोऑर्डिनेट लिखना है। तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? एक लाइन यहाँ डालेंगे परपेंडिकुलर, तो ये b, ये बेस मिला, बेस को क्या लिखेंगे? बेस हो जाएगा आपका r cos थीटा, तो ये अलोंग x मिल गया हमको। और ये अगर निकालना हो तो ये किसके पैरेलल है? y एक्सिस के पैरेलल है, तो ये जो होगा वही ये होगा, तो ये क्या होगा आपका r sin थीटा, तो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया r cos थीटा, y कोऑर्डिनेट हो गया r sin थीटा। तो यहां लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या है? r, पहले x वाला लिखा था इस वजह से r cos थीटा, कॉमा r sin थीटा, ठीक है। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो इजीली लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखिए, r वेक्टर बराबर r cos थीटा i कैप प्लस, क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम लोग आई कैप यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप यूज करते हैं, तो आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, ठीक है। और इसको इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं कैसे? तो क्या लिखेंगे? देखिए, आर वेक्टर बराबर आई कैप, ठीक है, तो आई कैप के लॉन्ग कौन जाएगा? इसको इधर बनाते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया आर कॉस थीटा आई कैप क्या है, आर साइन थीटा जे कैप कैसे आया। अब इसको इरेज करते हैं और फिर से इस P पॉइंट को देखिए, एकदम मजेदार होने वाला है ये और बिल्कुल समझ में आने वाला है, ठीक है। ये मान लीजिए पॉइंट P हमने यहां डाल दिया है, ठीक है। ये पॉइंट P, ये जो पॉइंट P है ये हमने यहां डाल दिया है, ठीक है। और P से हमने एक x एक्सिस ड्रॉ किया है और P के परपेंडिकुलर हमने एक y एक्सिस ड्रॉ किया है, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखिए, तो रेडियल इधर जा रहा है, ठीक है, रेडियल इधर जा रहा है, ई रेडियल, ठीक है, और टेंजेंशियल इधर जा रहा है, तो ई टेंजेंशियल, ठीक है, ई टेंजेंशियल। कोई दिक्कत इतना में? अब ये चूंकि थीटा है, तो अगर आप यहां पर एक लाइन ड्रॉ करो तो ये भी थीटा होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, इसलिए हम क्या करेंगे? यहां पर थीटा डाल देंगे, ठीक है, यहां पर थीटा डाल दिए। अब ये टेंजेंशियल और रेडियल एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है, इस वजह से ये परपेंडिकुलर है,
तो ये 90, ये थीटा, तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, इस ई कैप आर को रिजॉल्व कीजिए। इस ई कैप आर को रिजॉल्व करेंगे तो इधर हमें मिलेगा, इसका रेड से, इसका ग्रीन से काम करते हैं क्योंकि इसका ओरिजिनल ग्रीन से है, तो इधर आ जाएगा ई कैप आर कोस थीटा। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, ई कैप आर साइन थीटा। टेंजेंशियल का काम करते हैं। टेंजेंशियल का काम क्या होगा, तो या इसको लिख लेते हैं, ई कैप आर को लिख लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। ई कैप आर बराबर क्या होगा, ई आर कॉस थीटा आई कैप प्लस ये क्या हो जाएगा, ई कैप आर साइन थीटा जे कैप। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब टेंजेंशियल का काम करते हैं। तो टेंजेंशियल के लिए जब हम इधर निकालेंगे तो ये हो जाएगा ई कैप टेंजेंशियल कॉस, सॉरी हाँ सही है, कॉस 90 माइनस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा टेंजेंशियल का ई टेंजेंशियल साइन 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, तो इसके इस हिस्से को भी इस तरह से लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे ई टेंजेंशियल कैप बराबर ई टी कैप कॉस 90 माइनस थीटा आई कैप प्लस ई टी कैप साइन 90 माइनस थीटा जे कैप। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी। चलिए अब देखिए, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, बताओ। cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा पक्का एकदम, कोई दिक्कत कि माइनस साइन थीटा, पक्का ना। चलिए cos 90 माइनस थीटा, देखो जो जब पूछा करें तो बोल देना है। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है, आई कैप प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, ई टी कैप साइन 90 माइनस थीटा हो गया cos थीटा जे कैप। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसमें एक चीज समझिए, ये एक्स एक्सिस है तो ये हो जाएगा एक्स डैश, और चूंकि एक्स एक्सिस पॉजिटिव है तो एक्स डैश क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। एक्स डैश निगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब इसके आगे हमें लगाना होगा माइनस। क्यों माइनस लगाएंगे, क्योंकि एक्स डैश निगेटिव है। तो यहां तक बिल्कुल सही है। ई टी माइनस आई कैप, यहां हम क्या डालेंगे, माइनस आई कैप। याद रखिए यहां पर हम क्या डालेंगे, माइनस आई कैप, इसलिए इसमें माइनस जोड़ दीजिए, माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। और ये माइनस जब आगे आ जाएगा तो फाइनली हम क्या रिजल्ट लिखेंगे, फाइनली हम रिजल्ट लिखेंगे ई टी कैप बराबर माइनस माइनस ई टी साइन थीटा प्लस ई टी कैप, ये आई कैप क्योंकि इसका माइनस हमने आगे लिख दिया है, और ई टी कॉस थीटा जे कैप। ये हमने ई टी का निकाल दिया। तो इस दोनों को आगे यूज करना है हमारे डेरिवेशन में, इसलिए इसको अंडरलाइन कर लो और फटाक से इतना नोट कर लो जल्दी, क्योंकि ये डेरिवेशन, ठीक है, डेरिवेशन लंबा जाने वाला है। ठीक है, ये डेरिवेशन लंबा जाने वाला है, इसलिए इसको नोट कर लो। और इसको मैं साइड में भी लिख देता हूं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए और आगे काम करें। जब इसको यूज करें तो ध्यान में रहे कि हाँ कहां से लाया गया था। तो ई आर वाले को लिख देते हैं, ई आर कैप इज इक्वल टू ई आर कैप कॉस थीटा आई कैप प्लस ई आर कैप साइन थीटा जे कैप। ठीक है, और ई टी वाले को लिख दो। तो ई टी वाला क्या आया, ई टी इज इक्वल टू माइनस ई टी कैप
साइन थीटा आई कैप प्लस ई टी कैप कॉस थीटा जे कैप। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए यहां तक में कोई परेशानी नहीं है। ये जो दो रिजल्ट हमने यहां डिराइव किया है, उस रिजल्ट को यहां साइड में लिख लिया है, इस वजह से क्योंकि आगे उसका काम है, तो डायरेक्ट वहां पर वो पुट कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, हो सकता है मिसमाइंड हो जाए, इसलिए इस रिजल्ट को लिख दिया है कि वो डालूं तो कहां से आए, ये दिमाग में रहे। अब इसके बाद करना क्या है, ठीक है, तो ये मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि जगह चाहिए, ठीक है। अब अगली कहानी यहां से शुरू होती, चूंकि इसी से वो आया है इसलिए इसको भी मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब काम क्या करना है, अब काम ये करना है कि इसको उठाइए, इसको उठाना है, ठीक है। आर वेक्टर, लेफ्ट टू राइट चल रहा हूं, आर वेक्टर, ठीक है। आर वेक्टर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। इसी बात को हमने यहां वापस लिख दिया। अब चूंकि हमें वेलोसिटी चाहिए तो जाहिर सी बात है इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा डी आर वेक्टर अपॉन डी टी बराबर डी आर कॉस थीटा आई कैप अपॉन डी टी प्लस डी आर साइन थीटा जे कैप अपॉन डी टी। डी आर वैक्टर क्या देगा आपको, वी वेक्टर देगा। डी आर वैक्टर क्या देगा, वी वेक्टर। तो डी आर वैक्टर, और चूंकि आर ये रेडियस क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि सर्कुलर पाथ है, तो आर कांस्टेंट है, आर को बाहर निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा अपॉन डी टी आई कैप प्लस इसमें से भी आर को बाहर निकाल दो तो आर, और ये हो जाएगा डी साइन थीटा अपॉन डी टी जे कैप, ठीक है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप वी वेक्टर, दोनों में से ही आर कॉमन कर लेते हैं, दोनों में से ही आर कॉमन कर लीजिए और एक बिग ब्रैकेट डाल दीजिए। बिग ब्रैकेट दूसरे कलर से डालूंगा ताकि सेपरेशन फील हो कि हाँ दोनों अलग अलग चीजें। आर को हमने दोनों में से कॉमन कर लिया और यहां पर डाल देते हैं बिग ब्रैकेट, ठीक है। अब दोनों में से आर को कॉमन करके हमने बाहर निकाल लिया। अब देखिए डी कॉस थीटा अपॉन डी टी, तो यहां पर है थीटा और यहां पर है टी, तो ये तो डिफरेंशिएट होगा नहीं, तो यहां पर क्या लगाएंगे, चेन रूल। क्या लगाया जाएगा, चेन रूल। तो चेन रूल लगाइए, डी कॉस थीटा अपॉन डी टी और डी थीटा से इंटू और डी थीटा से डिवाइड। सेम काम यहां करना है, आर और डी साइन थीटा, ठीक है। एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक ये हो रहा है कि जब डी कॉस थीटा अपॉन डी टी, ओ अभी तो डाला ही नहीं, चलिए सही सब सही है। डी साइन थीटा, सॉरी आर कहां से आ गया, आर चूंकि कॉमन है, यहां पर भी वही काम करना है, तो डी साइन थीटा बाई डी टी, और यहां पर भी चेन रूल लगाइए तो हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मस्त समझ में आ रहा है। अब बिग ब्रैकेट, फिर से अगला स्टेप डिफरेंशिएशन। अभी पूरा मैथ्स है, कोई फिजिक्स नहीं है, पूरा प्योर गणित है, गणित। अब देखिए फिर से बिग ब्रैकेट डाल दें। अब इसका जगह चेंज कर देते हैं, डी थीटा को इधर और डी टी को इधर लिख देते हैं, तो क्या होगा, डी कॉस थीटा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी प्लस, इसमें भी जगह बदल दीजिए, तो डी साइन थीटा अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। और फिर से बिग ब्रैकेट, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, देखिए डी कॉस थीटा अपॉन डी टी का वी वेक्टर इज इक्वल टू आर, और डी कॉस थीटा डी टी का क्या होगा,
डी कॉस थीटा अपॉन डी थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा डी थीटा के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, इसका हमने लिख दिया माइनस साइन थीटा, और डी थीटा अपॉन डी टी, अभी जस्ट एंगुलर वेलोसिटी में हम लोगों ने पढ़ा था कि थीटा को अगर आप डिफरेंशिएट कीजिएगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा, ओमेगा, तो यहां डाल देते हैं ओमेगा, इसके जगह हमने क्या डाल दिया ओमेगा, फिर प्लस डी साइन थीटा अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, और ये फिर से क्या आ गया ओमेगा, तो यहां डाल देंगे ओमेगा, और फिर से इसमें बिग ब्रैकेट डाल दीजिए। अब आप ध्यान से देखिए, तो हमने v तो निकाल लिया है, एक चीज छूट गया है आई कैप, तो यहां होगा आई कैप, यहां था जे कैप, तो यहां होगा जे कैप, यहां होगा आई कैप, यहां होगा जे कैप, यहां होगा आई कैप, यहां होगा जे कैप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना में एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए अब आर इतना तक आ गया, अब क्या करेंगे, देखिए दोनों में फिर से ओमेगा आ गया है, ओमेगा को भी बाहर निकाल लीजिए, ओमेगा को भी बाहर जब निकाल लेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, देखिए फाइनल रिजल्ट मिलेगा v वेक्टर बराबर आर ओमेगा, ओमेगा को भी हमने दोनों में से बाहर निकाल लिया। अब बिग ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा, बिग ब्रैकेट के अंदर मिलेगा आपको माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये मिल गया हम लोगों को। ठीक है, ये मिल गया, तो हमने वेलोसिटी निकाल लिया। अब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। याद रखिए ये वेलोसिटी कैसा है, लीनियर है, लीनियर है, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा a, और इस एक्सेलरेशन के ये तो अपने आप में लीनियर है ही, लेकिन इसके बदलाव से ये भी बदलेगा, तो जब ये चीज इस पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब कि अब जो हम एक्सेलरेशन निकालेंगे डिफरेंशिएट करके वो नेट एक्सेलरेशन होगा, मींस उसमें लीनियर भी इन्वॉल्व होगा और एंगुलर भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, कैसे, ये देखिए यहां तक तो एकदम डेरिवेशन समझ में आ रहा है। अब एक बार और डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, ताकि हमें क्या मिल जाए, एक्सेलरेशन मिल जाए। तो फिर से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो इस वैल्यू को यहां लिख देते हैं। ठीक है, v बराबर v वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, आर ओमेगा, थोड़ा और इधर से, ताकि v वेक्टर इज इक्वल टू आर ओमेगा, कट नहीं ना रहा है, चलिए आर ओमेगा माइनस, ठीक है, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है, ताकि हमें क्या मिल जाए, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस बात को लिख देते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, बहुत देर से ग्रीन नहीं यूज किया, ग्रीन यूज कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, दोनों तरफ टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। आइए डिफरेंशिएट किया जाए, तो डी वी वेक्टर अपॉन डी टी, और ये आ गया आपका d अपॉन डी टी, और इधर क्या है आर ओमेगा, और ये ब्रैकेट वाला माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, और इसको डाल देंगे किसमें, रेड वाले में, ताकि आपको समझ में आए कि डिफरेंस है यहां पर। ठीक है, यही चीज यहां लिख दिए। अब ध्यान से समझिए, तो चूंकि ये क्या है, दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसमें हम जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो ये ले लेंगे u, और ये मान लेंगे v, और u और v का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हो गया u और ये हो गया v। ठीक है, तो u और v को हम
मतलब u इंटू वी, ये प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का यहां पर लगाना है। कौन सा वाला? प्रोडक्ट वाला। ठीक है, तो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला क्या कहता है? प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला कहता है पहले एक को बाहर निकालिए, दूसरे को डिफरेंशिएट कीजिए। तो आइए u को पहले बाहर निकाल लेते हैं, dv वेक्टर अपॉन dt। ठीक है, u को बाहर निकालते हैं, तो r ओमेगा को हमने बाहर निकाल दिया। अब सिर्फ किसको डिफरेंशिएट करेंगे? तो सिर्फ डिफरेंशिएट करेंगे d अपॉन dt, और ये माइनस साइन थीटा प्लस माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस का साइन दे करके इसको बाहर निकाल देंगे। तो इसको बाहर निकाल दीजिए, माइनस साइन थीटा आई कैप, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप को हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, और सिर्फ किसको डिफरेंशिएट करेंगे? तो सिर्फ डिफरेंशिएट करेंगे डी आर ओमेगा को अपॉन डी टी। तो अब पूरा मैथ्स ही चल रहा है, अभी कोई फिजिक्स नहीं चल रहा है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। क्या किया फिर से समझ लीजिए, यहां कोऑर्डिनेट्स निकाल के इसका पोजीशन वेक्टर लिख दिया हमने, आर वेक्टर बराबर आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर थीटा आर साइन थीटा जे कैप। अब इसको उठाकर यहां डाला और दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, डी आर कॉस थीटा आई कैप अपॉन डी टी प्लस डी आर साइन थीटा जे कैप अपॉन डी टी। आर कांस्टेंट है क्योंकि रेडियस है, कांस्टेंट है, बाहर कर लिया, तो इसको लिख दिया डी कॉस थीटा बाई डी टी आई कैप डी साइन थीटा बाई डी टी जे कैप। अब थीटा है और टी है तो डिफरेंशिएट तो होगा नहीं, तो चेन रूल लगा देंगे, डी थीटा से इंटू डी थीटा से डिवाइड, डी थीटा से इंटू डी थीटा से डिवाइड, जगह बदल देंगे, डी कॉस थीटा डी अपॉन डी थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और डी थीटा अपॉन डी टी क्या हो जाएगा? ओमेगा। ये हो जाएगा कॉस थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, और डी थीटा अपॉन ओमेगा, डी थीटा बाई डी थीटा क्या हो जाएगा? ओमेगा। अब इसमें से ओमेगा को भी हमने बाहर निकाल लिया, इस चीज को हमने वापस यहां लिख दिया और फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं ताकि हमें क्या मिल जाए? फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं ताकि हमें क्या मिल जाए? ए नेट, नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन क्यों है? क्योंकि ये लीनियर वेलोसिटी है, इसमें ये भी है और इसमें ये भी है, एंगुलर भी है, लीनियर भी है, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं? नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो नेट एक्सेलरेशन मिलेगा, तो ये आर ओमेगा को यू मान लिए, साइन थीटा कॉस थीटा को वी मान लिए, और प्रोडक्ट वाला डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला हमने यहां पर लगा दिया। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं। उसके पहले ये पूरा मैं मिटाने वाला, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट फटाक से ले लो, बिना बोले जल्दी से पॉज करो, नोट करो, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहां से काम शुरू। ठीक है, अब देखिए dv बाई डी टी, डी वेक्टर अपॉन डी टी क्या देगा आपको? ए नेट देगा। ठीक है, ए नेट बराबर आर ओमेगा, आर ओमेगा बाहर। अब देखिए फिर से डी साइन थीटा माइनस, ठीक है, इसको भी मिटा दो यार। ठीक है, अब ये लंबा जाने वाला लाइन फिर शॉर्ट हो जाएगा कुछ देर में, माइनस डी साइन थीटा बाई डी टी आई कैप प्लस डी कॉस थीटा जे कैप बाई डी टी, ये आ गया। लेकिन मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? डायरेक्ट, क्योंकि जगह नहीं है और पहले जो स्टेप हमने पहले किया वही स्टेप रिपीट हो रहा है, इसलिए डायरेक्ट इसमें क्या कर देते हैं? डी थीटा से इंटू और डी थीटा से डिवाइड। ठीक है, चेन रूल लगा रहा हूं क्योंकि ये थीटा है ये टी है तो डिफरेंशिएट तो होगा नहीं, इसलिए यहां पर डाल देना है आई कैप प्लस, और इसमें भी वही काम करना है, डी थीटा से इंटू और डी थीटा से डिवाइड, और यहां लगा देना है जे कैप। ठीक है, चेन रूल लगा दिए। अब आर ओमेगा, सॉरी इसका नेक्स्ट हिस्सा ये है, प्लस, ठीक है, प्लस इसको वैसे ही लिख दीजिए, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, और डिफरेंशिएशन में आर बाहर आ जाएगा, आर बाहर आ जाएगा,
तो सिर्फ किसका डिफरेंशिएशन होगा, डी ओमेगा बाई डी टी। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास समझ में आ रहा है। अब समझ में आ रहा है तो फटाक से कमेंट कर दीजिए और मेरी तारीफ वहां पर बतिया दीजिए। खैर, तारीफों के पुल बांध सकते हैं आप। ए नेट से याद आया मार्कस। देखिए, ए नेट इज इक्वल टू आर ओमेगा माइनस, ठीक है, आर ओमेगा माइनस डी साइन थीटा अपॉन डी थीटा। इसको इधर उधर लिखना है डायरेक्ट, तो डी साइन थीटा बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो क्या आ गया, माइनस कॉस थीटा, ठीक है, आई कैप, फिर और डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा, ओमेगा, तो ओमेगा आई कैप। सेम प्रोसेस है जो वेलोसिटी के साथ हमने किया था। अब डी कॉस थीटा बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा बाई डी थीटा हो जाएगा आपको माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, और डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा, ओमेगा जे कैप, ठीक है। और यहां प्लस का साइन, ये जस का तस लिख दीजिए, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप आर, और डी ओमेगा बाई डी टी अभी हम लोगों ने पढ़ा है क्या होता है, अल्फा। तो ए नेट बराबर आर ओमेगा, फिर से ओमेगा दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप, और ये आ गया आपका प्लस माइनस साइन थीटा आई कैप, उसके बाद प्लस कॉस थीटा जे कैप आर अल्फा, तो आर ओमेगा स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने लिखा था, क्या लिखा था, स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने लिखा था वो क्या था, कॉस थीटा आई कैप माइनस, अगर दोनों में से माइनस कॉमन कर लेते हैं, सबसे पहले माइनस कॉमन करके बाहर निकाल दीजिए, माइनस कॉमन करके बाहर निकाल दीजिए, तो यहां पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा, सॉरी प्लस साइन थीटा जे कैप, और ये हो जाएगा प्लस माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, और आर अल्फा, आर इंटू अल्फा प्लस कॉस थीटा जे कैप आर अल्फा, ठीक है। अब माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, अब कॉस थीटा आई कैप, ठीक है, कॉस थीटा आई कैप, ध्यान से देखिए, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप एक्चुअली में क्या है, ई रेडियल, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, ई रेडियल, क्योंकि ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, क्योंकि ये v वेक्टर था इसलिए ये भी वेक्टर होगा, ठीक है। तो a नेट वेक्टर बराबर क्या मिल रहा है हमको, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ई कैप ई आर कैप, अब प्लस आर अल्फा लिख देते हैं, आर अल्फा, ठीक है, आर अल्फा, इसको अलग इससे से लिखते हैं, ठीक है, आर अल्फा। अब ध्यान से देखिए, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, माइनस साइन थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, टेंजेंशियल। ये हमारा नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव हो गया, ठीक है, नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब इधर वाले को भी मिटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं, ठीक है। देखिए यहां v चेंजिंग है, ई रेडियल, तो इसके पास रेडियल एक्सेलरेशन भी है, ठीक है, ई रेडियल, इसके पास रेडियल एक्सेलरेशन भी है, और ई टेंजेंशियल, इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है। मतलब एक वक्त में अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे सर्कुलेट कर रहा है और उसकी लिनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उसके पास दोनों एक्सेलरेशन होगा। रेडियल भी, रेडियल किसको कहे थे, रेडियल कहे थे पैरेलल वाले को, अलोंग दी रेडियस, और टेंजेंशियल किसको कहते हैं, परपेंडिकुलर वाले को, तो उसके पास दोनों वेलोसिटीज होगी,
अब आगे इसको और थोड़ा समझते हैं, फील लेते हैं कि एक्सेलरेशन है क्या। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसके स्टार्टिंग में जब आप इसका नोट्स बनाइए या जो भी बनाइए तो उसका हेडिंग जरूर डालिएगा, फील ऑफ सर्कुलर एक्सेलरेशन। फील करना है कि एक्चुअली में सर्कुलर एक्सेलरेशन होता क्या है। यहां तक तो हम लोगों ने समझ लिया कि क्या है। ए नेट को यहां एक अच्छे फॉर्मेट में लिख देते हैं, -r⍵² e r कैप प्लस r अल्फा e t। ठीक है, अब देखिए ये नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, हमेशा याद रखिएगा। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए नेट वेक्टर बराबर ए रेडियल वेक्टर प्लस ए टेंजेंशियल वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उस हिसाब से, इस हिसाब से मैग्नीट्यूड ऑफ ए नेट क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए रेडियल का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर। ठीक है, ए रेडियल का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर। अब अगर हम कंपेयर करें तो ए रेडियल क्या है, ए रेडियल मिलता है हमें -r⍵²। ये मैग्नीट्यूड लिखा मैंने सिर्फ, या लिख लेते हैं वेक्टर के फॉर्म में, ई आर कैप, ये वेक्टर के फॉर्म में। अगर मैग्नीट्यूड वाइज कहें तो -r⍵²। ये रेडियल का फॉर्मूला है क्या। और टेंजेंशियल का फॉर्मूला अगर हम देखें तो टेंजेंशियल क्या हो जाएगा, ए टेंजेंशियल वेक्टर हो जाएगा r⍵ e t कैप। ये वेक्टर वाइज इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो ए टी बराबर r⍵, ये मैग्नीट्यूड वाइज है। अब इसमें सेंट्रीफ्यूगल, अभी इस ओमेगा का वैल्यू डाल दो, ए आर बराबर -r। ओमेगा का वैल्यू क्या था, याद होगा, v बराबर r⍵ हम लोगों ने पढ़ा था, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, v/r। यहां डाल दोगे तो v²/r², एक आर जे स्क्वायर डिचिक डिचिक, तो ए रेडियल क्या हो गया, -v²/r। और इसी एक्सेलरेशन को हम लोग ऐसे भी जानते हैं, दिस एक्सेलरेशन इज ऑल्सो known as सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला आपने बहुत जगह देखा होगा, तो डायरेक्ट अगर मैं लिख देता तो आपको बाउंस कर जाता कि ये फॉर्मूला आया कहां से। ये पूरा फील है इस एक्सेलरेशन का, कि ये इस एक्सेलरेशन को हम लोग इसको और कैसे, ऑल्सो नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंड इट इज रिक्वायर्ड, ये जरूरी है, रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन। अगर सर्कुलर मोशन कराना है तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नेसेसरी। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि ये निगेटिव क्या है। निगेटिव साइन ये बता रहा है कि ऑलवेज लगेगा किधर, टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसको भी लिख देता हूं कि निगेटिव साइन इंप्लाइज दैट acceleration is always towards the center, towards the center। हमेशा किधर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर होगा। इस वजह से इसमें क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। ठीक है, और इसमें अगर हम वैल्यू डालें या इसमें हम अल्फा अगर डाल देते हैं तो अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AT/r। ये कहानी समझ में आ रही है आपको। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फील है, फील ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब कि इसके पास सेंट्रीपिटल भी है, इसके पास एंगुलर भी है और इसके पास लीनियर भी है। ये फॉर्मूला हमेशा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं
और वो क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो और आपका डाउट इस पे क्लियर हो जाएगा। तो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कीजिए और इसको नोट्स कीजिए और नोट्स बेहतरीन बनाइए, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से ये आपके दिमाग में एकदम घुस गया होगा, और जब घुसा है तो आप पर वाजिब है कि शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए और अपने फ्रेंड सर्कल में रिकमेंड कीजिए। अपना ख्याल रखिए और इसी तरह मुझसे बेहतरीन तरीके से फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को लेते रहिए। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।